Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. All of you have seen the last video, I think. I hope you must have seen the last video. So, today we are here to discuss the second part of chapter number 11, that is transportation in plant and animal. लास्ट क्लास में बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हमने देखा था. आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल. ठीक है बेटा. ये थोड़ा सा जो है वो लेंदी टॉपिक है, इसीलिए ये नेक्स्ट क्लास तक चलेगा. नेक्स्ट क्लास में जाकर ये चैप्टर खत्म होगा. लेकिन आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल की बात कर रहे हैं. हमें यहाँ ये देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक किसी दूसरी चीज़ की मदद से लेकर जाना. मतलब ये कि वो खुद से नहीं जाएगा, वो किसी के सहारे कहीं अगर दूसरी जगह जाता है तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या कहते हैं? कैरिंग ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. कैरिंग ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? तो हम कहेंगे क्या कि ट्रांसपोर्टेशन. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट होता है. नहीं, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट होता है. तो लास्ट क्लास में जब हम एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, एरोबिक और एनएरोबिक, तो एरोबिक और एनएरोबिक में हमने क्या पढ़ा था? एरोबिक में हमने पढ़ा था कि भाई ये एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रेस्पायर करता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करता है. वहीं एनारोबिक में क्या है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में करता है. लेकिन जब एरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में अगर टेक प्लेस करता है तो फूड किस में ब्रेक डाउन करेगा? तो हम कहेंगे क्या कि फूड ब्रेक्स डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज, CO2 एंड वाटर. ठीक है. एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब देखो होता क्या है, एक रफ स्केच में आपको बताता हूँ, उसके बाद हम जो है ना वो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. देखिए क्या होता है. यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को ध्यान में रखकर हम आगे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम एरोबिक की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन था, या मतलब एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें फूड ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी या ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में. और ब्रेक डाउन करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपको कि अगर मान लो जैसे ब्रेक डाउन हो गया, फूड ब्रेक डाउन हो गया, तो फूड ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करता है, कैसे करता है, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे. देखो अब क्या है, हमें डिस्कस करना है कि ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का होता है. तो सबसे पहले तो बताऊं मैं आपको कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है.
और ऑक्सीजन होता है। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और क्यों होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि हमारे बॉडी में जो एक पार्ट है जिसको हम हार्ट कहते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स, ठीक है। ऑरिकल्स 2 होते हैं, 2, और वेंट्रिकल्स 2 होते हैं, ठीक है। 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि एक ब्लड को रिसीव करता है और दूसरा रिलीज करता है। अब वो कैसे होता है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये जानना है कि इसके 4 चैम्बर होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। तो हम कहेंगे द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड। द फंक्शन ऑफ heart is to pump the ठीक है। द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड। फंक्शन हार्ट का क्या है, पंप करता है। किसको पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। कोई प्रॉब्लम तो इसमें होनी नहीं चाहिए आपको। अब यहां पर देखो, जैसे ही हार्ट, मान लो यहाँ है हार्ट, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको मान लो हम हार्ट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हार्ट है मान लो, तो हार्ट के केस में हम ये जानते हैं कि भाई ये रिलीज करेगा ब्लड को। अब ये प्यूरिफाइड ब्लड है बेटा, क्या है, प्यूरिफाइड ब्लड। ये जब हमारे विंड पाइप के पास आएगा ना, तो विंड पाइप से ऊपर से क्या आ रहा था, ऑक्सीजन। क्या आ रहा था, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन किस में मिक्स हो जाएगा, इस ब्लड में मिक्स हो जाएगा, चलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। कहाँ तक पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, फूड को कंप्लीटली क्या कर देना, डाइजेस्ट कर देना। वहां से जाएगा ऑक्सीजन, उस फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट हुआ था उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करने के बाद, ब्रेक डाउन के बाद क्या रिलीज होता है, हमें पता है एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। अब ये एनर्जी जो मिक्स था इस ब्लड में, ये धीरे धीरे हर पार्ट के पास, बॉडी के हर पार्ट के पास जाता जाएगा, सब जगह से। जैसे मान लो पहला पार्ट ये था, यहाँ पहुंचा, यहाँ पर एनर्जी दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में मिला लिया। फिर पहुंचा, एनर्जी दे दिया इसको, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लिया। अगले तीसरे पॉइंट पर भी यही काम, चौथे पॉइंट पर भी, पांचवें पॉइंट पर भी, छठे पॉइंट, सातवें पॉइंट और 8वां पॉइंट मान लो लास्ट है। यहाँ जब ये ऑक्सीजन दे देगा बचा हुआ, तो इसके पास केवल और केवल क्या बच जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिर ऑरिकल्स में पहुंचेगा, निचले वाले चैम्बर में पहुंच गया, सॉरी ऊपर वाले चैम्बर में पहुंचेगा, पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद ऊपर वाले चैम्बर से क्या होगा कि हार्ट जो है ना इसको फिर से पंप करेगा, निचले वाले चैम्बर तक भेजेगा। लेकिन पंप करते समय ये क्या करेगा कि इसमें से CO2 की मात्रा को हटा देगा, प्योर कर देगा ब्लड। अब ये CO2 क्या करता है कि हम सांस छोड़ देते हैं, हम बाहर भेज देते हैं इसको। मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, ऑक्सीजन बाहर से आया, यहाँ पर प्योर ब्लड जो हार्ट ने पंप किया था उससे मिल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचा, वहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड और कुछ एनर्जी पार्टिकल्स पहुंचे। अगर अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन देता गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेता गया, ऑक्सीजन देता गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेता गया। जब ये लास्ट पॉइंट पर पहुंचा तो केवल इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड बच गया था, ऑक्सीजन इसने सबको दे दिया था ताकि बॉडी में एनर्जी बनी रहे। अब उसके साथ ये सबसे टॉप लेयर के पास पहुंचा और वहां उसने ब्लड को दे दिया। अब ब्लड चूंकि इम्प्योर हो गया था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ गई थी ज्यादा, तो अब हार्ट क्या करेगा कि हार्ट इसको पंप करेगा, पंप करके क्या करेगा, प्योर ब्लड को फिर से नीचे वाले क्षेत्र में दे देगा ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहे। और कार्बन डाइऑक्साइड जो था उसको यहाँ से फिर क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो देखो, सांस तुम ले रहे थे तब एनर्जी मिली, और जो इम्प्योर चीज है उसको तुमने किसके थ्रू बाहर कर दिया, CO2। आई होप क्लियर हो रहा होगा ये।
क्योंकि ये देखो ये ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कैरिंग ऑफ वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ से देखो, यहाँ से कैरी होना स्टार्ट हुआ, इसके थ्रू होता आया, यहाँ तक आया, और यहाँ से आने के बाद हर जगह ऑक्सीजन बांटने के बाद फिर से हार्ट में पहुंचा। हार्ट में पहुंचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, उसके बाद फिर जो ब्लड प्योर था वो फिर अलग होकर इसमें पहुंच गया, और इस तरह से ये कॉम्बिनेशन जो काम कर रहा था। आई होप क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए बात करते हैं तो हम ये कहते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ह्यूमन का क्या होता है। अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की बात करेंगे, एज 15 to 18 टाइम्स अ मिनट, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो ये फंक्शन मैंने आपको बताया है इसको डिटेल में और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें 2-3 चीज़ों के बारे में और जानना है जो हम जान लेते हैं। कल का पूरा क्लास इसी पर डेडिकेटेड रहेगा कि किस तरह ये फंक्शन करता है। फिलहाल तो मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया कि किस तरह से काम करता है। मैं आपको बताता हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बॉडी में, सॉरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है, एक्सक्रीट मतलब होता है वेस्ट, और टरी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में अपना काम लगाता है। मतलब ये कि एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स द वेस्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स व्हाट, वेस्ट क्या हो गया, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई जैसे ही हम मान लो जैसे एनर्जी रिलीज करते हैं प्लस में CO2, तो आपको पता है कि CO2 कैसे बाहर चला जाता है, और प्लस में वाटर, तो ये वाटर जो है ना हमारे अंदर यूरिन होकर बाहर निकलता है या स्वेट होकर बाहर निकलता है। वो किसका काम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम द ऑर्गन सिस्टम that works to remove the waste material from the body, ठीक है। हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने वाला कौन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ही यही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट हो रहा है उन सबको वो क्या कर दे, रिमूव कर दे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। द मेन एलिमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, द मेन एलिमेंट of excretory system is kidney. Excretory system is किडनी। और हमेशा ध्यान रखें कि किडनी का काम होता है कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देना, चाहे वो सॉलिड रूप में हो या लिक्विड रूप में। इट रिमूव्स बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। It removes both the solid and liquid waste. ठीक है, it removes both the solid and
लिक्विड वेस्ट, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों ही वेस्ट को ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर इसने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को रिमूव कर दिया तो यहाँ पर इसका जो ये किडनी है, ठीक है ना, किडनी, इसकी फिल्टरिंग यूनिट होती है। एक ऐसा यूनिट होता है किडनी में जो चीज़ों को फिल्टर करता है, जो वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि नेफ्रॉन इज द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन जो है वो क्या है, फिल्टरिंग यूनिट है। किसकी फिल्टरिंग यूनिट है, हम कहेंगे किडनी की। मतलब नेफ्रॉन के बारे में ये कहा जाता है कि नेफ्रॉन जो है ना वो फिल्टरिंग यूनिट है। कैसी यूनिट है, फिल्टरिंग यूनिट। मतलब ये कि वो फिल्टर करता है किसको, तो हम कहेंगे क्या कि वेस्ट मटेरियल जो कि अवेलेबल है बॉडी में। आई होप क्लियर है। अब देखो क्या होता है बेटा कि अगर मान लो कि किडनी फेल होता है तो हमें पता है कि किडनी का काम क्या है, हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमारे बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना। तो उस समय हम डायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि हम डायलिसिस की बात करते हैं। डायलिसिस क्या होता है, एक ऐसा फेनोमेना होता है डायलिसिस जिसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से मशीन या पाइप की मदद से बॉडी के वेस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। वो तब होता है जब हमारी बॉडी में किडनी काम करना आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बंद करता है। हालांकि पूर्ण रूप से अगर बंद कर देगा तो आदमी नहीं जीता है, वो मर जाता है। क्योंकि आप देखिए कि वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी से निकलता है वो बाहर निकलने के बाद इतना खतरनाक है, तो हमारे बॉडी में कितना खतरनाक होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई अगर किडनी आंशिक रूप से काम करना बंद कर देता है, पार्शियली जिसको कहते हैं, कुछ काम कर रहा होता है कुछ नहीं काम कर रहा होता है, उस समय क्या होता है कि हम डायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। डायलिसिस क्या है, ये एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें हम पाइप या मशीन की मदद से बॉडी के अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे और वो फेनोमेना ट्रांसपोर्टेशन का जो था उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस।